टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ख्वाजा पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फौज जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया। और आज जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया, मैं समझता हूं कि तारीख़ सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी कि अगर ये जंग बढ़ जाती तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा। 4 दिन की जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिरा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी करवाई, जिस पर तारीख इन्हें सुनहरे हरूफों में याद रखेगी। दानिश स्कूल का चित्राल में संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील की। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। मुल्क की तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर फ़ोन पर मुबारकबाद दी। ताउन की पेशकश की, उम्मीद है वो इसके पेशकश को कबूल करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया। पाकिस्तानी भारतीय फौजी मशकों पर नज़र रखे हुए हैं। भारत की किसी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ताहिर अंतरावी की ब्रीफिंग। कहा, यह सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज़ गिराए, भारत से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खित्ते पर अमेरिका भारत मुआहदे के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशी पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती। अमेरिका और भारत ने कल 10 साल के लिए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके तहत दोनों मुल्कों की फ़ौज के लिए जंगी सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तयाबी की राह हमवार होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी के नफाज का तरीक़ेकार का फैसला 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। चारों मुल्कों का पाक अफगान सरहद पर निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़। निगरानी और तस्दीक का निज़ाम न सिर्फ अमन यकीनी बनाएगा बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक पर सज़ा लागू करेगा। की तरफ से है कि किस तरह दारंदाजी जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट शेक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, TTP जो है, इसकी सरपरस्ती जो है अफ़गानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दारंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी, किसी माहदे की जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कायम नहीं हो सकती। कोई कहीं पे थोड़ी बहुत जो है रोशनी की किरण जो है नज़र आती है और वो अफ़गानिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आती। वो हमारे जो दोस्त हैं जो सालिस जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी माहदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान से TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया है। अफगानिस्तान से ताल्लुकात भी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी न होने के ज़ामनों की गारंटी तक एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। मुज़ाकरात में रोशनी किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नज़र आती है।
अफगान तालिबान हुकूमत ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया। अफगान हुकाम ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात को तक़वियत दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मेज़बान वज़ारत खारजा का बयान मुज़ाकरात की तफसीलात पर मबनी नहीं था। तहरीरी गंदाइयों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। अफगान सरहद फ़िलहाल बंद रहेगी। सीज़फायर की किसी मुमकिन खिलाफ वर्जी का तयन सरहदी कमांडर्स की रिपोर्ट पर किया जाएगा। चमन, खैबर जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते आज 20वें रोज़ भी बंद। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ी से गुफ्तगू के दौरान कहा, कश्मीरी की ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी के पास अमानत है। कश्मीरी के मंगों पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। कानून साज असम्बली का बाकी वक्त पीपल्स पार्टी के लिए इम्तहान होगा। कश्मीरियों को मायूस नहीं करेंगे। कोशिश होगी कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल हो। कश्मीर के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। आईनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर आपको ये 27वीं आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज़ करें। ये आपके जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उस मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम को मुतालबा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। करारदाद कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। करारदाद में मुकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतखाबात 90 रोज़ में मुकम्मल करवाने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27 तरमीम करना पड़ी तो फ़ौरन करें। मुकर्रर मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती अदारों को सियासी इंतज़ामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत में कमी न कर सके। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक़िद करने का भी पाबंद किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।